All right, so abhi we'll have to do control accounts. What is a control account? It is a general ledger account created for the purpose of recording of the bulk transaction with the same ledger and then summarizing the balance. So basically, in short, दो control accounts हैं. सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स के जब आप कलेक्टिवली एक अकाउंट बनाते हैं उसको कंट्रोल अकाउंट्स कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ उबैद याद है सेल्स लेजर में किसके अकाउंट्स बनते थे? सर सेल्स के नहीं, वो सेल्स लेजर में ना नहीं रिसीवेबल्स के अकाउंट बनते थे. ठीक है, सो उबैद रिवीजन नहीं हो रही, क्या कर रहे हो? और परचेज लेजर में पेबल्स के अकाउंट बनते थे. ये सेल्स का अकाउंट, रिटर्न्स के अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट जनरल लेजर में बनते हैं. ठीक है, अब दो अकाउंट्स हैं आपके पास, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होगा बेसिकली वो क्या है, ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट्स इन वन अकाउंट. अगर आप सारे कलेक्टिव अकाउंट जो होगा, एक कलेक्टिव अकाउंट अगर बनाते हैं सारे रिसीवेबल्स का, उसको हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट सारे पेबल्स का एक कलेक्टिव अकाउंट, दैट विल बी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो कंट्रोल अकाउंट दो टाइप्स के हैं, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर. सेल्स लेजर में ये होगा सारे रिसीवर्स के जब आप एक कलेक्टिव अकाउंट बनाएंगे उसको कहते हैं, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट सारे पेबल्स का एक कलेक्टिव अकाउंट. यूजेस क्या होते हैं? लोकेशन ऑफ एरर्स फाइंड आउट करने में हेल्प कर देता है, क्योंकि देखो आप अगर आप मैच करते हैं एक कलेक्टिव अकाउंट को विद ऑल द इंडिविजुअल अकाउंट्स, तो देखो सेम आना चाहिए ना आंसर वैसे तो, बट अगर कोई चीज मिसिंग है तो एरर आपको मिल सकता है आराम से. हेल्पफुल टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, क्योंकि दोनों जगह एंट्रीज पास हुई होंगी तो फिर फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा. प्रोवाइड द टोटल वैल्यूज ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एट वन प्लेस. सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये नहीं बनाते एंड इफ आई आस्क यू कि काशी यार सारे पेबल्स का मुझे जरा बैलेंस तो बताना, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि आप सारे पेबल्स का अकाउंट मतलब परचेज लेजर खोलोगे, सारे पेबल्स को फिर ऐड करना शुरू हो जाओगे, विच विल बी वेरी हार्ड. अगर मेरे पास एक कलेक्टिव अकाउंट बना होगा तो मैं उसी का बैलेंस आराम से बता सकता हूँ. ठीक है, एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट इंटरनल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस एंड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मिसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स लाइक क्रेडिट सेल्स. वो खैर अब आगे देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट. ठीक है जी, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है ये. अब हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट विच इन अदर वर्ड्स मींस रिसीवेबल्स का अकाउंट है ये, सारे रिसीवेबल्स का एक कलेक्टिव अकाउंट है. ठीक है जी, विल स्टार्ट विद द डेबिट साइड. जो रिसीवेबल होते हैं वो आपका एसेट होता है. ठीक है, और एसेट होता है इसका मतलब है इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट पे आना चाहिए. सो बेसिकली बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर कुछ भी नहीं मेंशन है या नॉर्मल है डेबिट है तो आप उसको सीधा सीधा डेबिट पे लिखते हैं. देन हम हर उस चीज से इस अकाउंट को डेबिट करेंगे जो कि इंक्रीज करता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है जी, रिसीवेबल आपका डेबिट होगा और सेल्स आपका क्रेडिट होगा. यही बात है, जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. ठीक है, तो जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो आपका रिसीवेबल ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, प्लीज स्टॉप मी जहाँ पे ना समझ में है. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट का मतलब ये है, इफ माई रिसीवेबल इज नॉट पेइंग मी विद इन टाइम तो मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ. ठीक है जी, जब मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा काशी, तो विल माई रिसीवेबल गो अप और गो डाउन, यानी उसकी अमाउंट ज्यादा होगी या कम होगी? It will go up. इट विल गो अप. ठीक है, इट विल गो अप का मतलब क्या है जी? रिसीवेबल एसेट है, एसेट की अमाउंट जब ऊपर जाएगी तो आप डेबिट करेंगे, ये वो इंटरेस्ट है. और इंटरेस्ट का अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इंटरेस्ट विल बी एन इनकम फॉर मी. ठीक है, देन कैश रिफंड टू रिसीवेबल. देखो अगर वो मुझे ज्यादा पैसे दे देता है, ठीक है, तो जब उसने पैसे दिए होंगे तो मैंने बैंक को डेबिट किया होगा, रिसीवेबल को क्रेडिट किया होगा, राइट. बट अगर मुझे रिफंड करना है अब, तो मैं उसको थोड़े से पैसे वापस करूंगा, तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा और रिसीवेबल को डेबिट करूंगा. ये बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट है रिफंड का. ठीक है जी, आई हैव टू गिव सम मनी बैक टू माय रिसीवेबल, ये. एंड देन कम्स बैंक डिसऑनर्ड चेक. अब देखो इसकी स्टोरी क्या है. डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? देखो, एक रिसीवेबल ने मुझे चेक दिया, ठीक है जी. जैसे ही मुझे चेक दिया मैंने दो एंट्रीज पास की, बैंक को डेबिट किया और रिसीवेबल को क्रेडिट किया. ठीक है, बट जब मैं बैंक गया, चेक डिपॉजिट करवाया, दो तीन बार पता चला कि ये डिसऑनर हो चुके, यानी ये एंट्री पास ही नहीं हुई. तो जो मैंने एंट्री पास की थी ना ऑन रिसीविंग द चेक, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा.
बैंक को वापस क्रेडिट करूंगा क्योंकि पैसे नहीं है, और रिसीवेबल को वापस डेबिट करूंगा क्योंकि ये काम नहीं हुआ मेरे लिए एक्चुअली। ठीक है, ये समझ आई? ये सारी चीजें डेबिट पे क्यों आ रही है देन? ये बात समझ में आई आपको? मैं कैरी डाउन पे बात एंड पे आऊंगा। ये बात समझ में आई सारी? ठीक है, अच्छा देन क्रेडिट साइड जो होगी, क्रेडिट साइड पे आपने हर वो चीज रिकॉर्ड करनी है जो आपका रिसीवेबल को कम कर देती है, यानी कि आपका एसेट कम हो जाता है। रिटर्न इनवर्ड्स, अब देखो रिटर्न इनवर्ड्स कौन करता है? जिसको आप सेल करते हैं वही सेल्स रिटर्न करेगा, राइट? तो जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं और आपको कुछ रिटर्न हो जाती हैं, उस केस में ये रिकॉर्ड करते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स का अपना अकाउंट हम डेबिट करते हैं, या सेल्स रिटर्न का अपना अकाउंट हम डेबिट करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारी इनकम फॉल कर रही होती है तो मैं सेल्स को डेबिट करने के बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा, ठीक है? और मैं रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा क्योंकि मेरा रिसीवेबल कम हो गया है ना भाई, ही इज रिटर्निंग मी गुड्स बैक, तो अब मेरा रिसीवेबल कम हो गया है, उसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये वाली एंट्री। देन डिस्काउंट अलाउड, जब आपका रिसीवेबल आपको पेमेंट करता है और आप उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ एक्सपेंस है, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया है। ठीक है, इस डिस्काउंट अलाउड की वजह से उबैद आपका रिसीवेबल ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा। कम होगा, एग्जैक्टली तो मैंने रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना है। बिल्कुल ठीक है। देन बैड डेट क्या है जी? व्हेन ऑल द एफर्ट्स हैव बीन मेड कि यार कहीं से पैसे आ जाए, कुछ हो जाए, बट पैसे नहीं आते, ठीक है, तो आप राइट ऑफ कर देते हैं। बैड डेट आपके लिए एक्सपेंस है, आप बैड डेट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि बैड डेट की वजह से आपका रिसीवेबल फॉल कर जाता है तो फिर आप रिसीवेबल को क्रेडिट करें। ठीक है, मेक सेंस? ये यहाँ पे ये इसलिए कर, और जो भी आप रिसीव करेंगे पैसे, अब देखो जब आप रिसीव कर लेंगे पैसे तो आपका एसेट कम हो जाएगा। कैश या बैंक डेबिट हो रहा होगा, बट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये वाली एंट्री है। एंड द लास्ट वन इज सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेट ऑफ क्या होता है जी? एक बंदा है जो मेरा रिसीवेबल भी है, यानी आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिम, और वही बंदा मेरा पेएबल भी है, यानी आई हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। ठीक है, अब इसको यूं कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने और काशी ने दो ट्रांजैक्शंस पास की हैं। आई सोल्ड गुड्स टू काशी फॉर $100, ठीक है जी, यानी काशी मेरा रिसीवेबल है $100 का, बट आई ऑल्सो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम काशी ऑन क्रेडिट फॉर $200, यानी काशी मेरा पेबल भी है। अब काशी से मैंने रिसीव कितने करने? 100, बट काशी को मैंने पे कितने करने? 200। ये बात हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको पहले 100 दूंगा फिर ये मुझे 200 देंगे, हम सेट ऑफ कर लेंगे। सेट ऑफ क्या होगा जी? जो भी लोअर अमाउंट होगी उसको नेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में लोअर अमाउंट 100 थी ना, तो देखो 100 हम नेट इफेक्ट खत्म कर देंगे, यानी आई ओनली हैव टू पे हिम 100 ओनली देन। ठीक है जी, तो ये जो लोअर अमाउंट थी ना 100 वाली अमाउंट, इससे हमने सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ का मतलब क्या है? क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिया इसको बेसिकली, तो अब जो रिसीवेबल है मेरा काशी वो कम हो जाएगा बाय 100, है ना भाई? आई डोंट हैव टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम हिम नाउ। और जो मेरा पेबल है, जो काशी को मैंने अभी भी 200 के बजाय 100 तो देना है, बट मेरा पेबल भी फॉल कर जाएगा। तो सेट ऑफ के केस में ये याद रखना है आपने, आपका रिसीवेबल भी फॉल कर जाता है, वो भी कम हो जाता है, और पेबल भी कम हो जाता है। तो आपने रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट करना है और पेएबल के अकाउंट को यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है। ये सेट ऑफ की बात समझ में आई है? इज द सेट ऑफ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, याद क्या करना है जी, इससे आपके दोनों कम हो जाते हैं। लोअर जो भी अमाउंट होगी ना उससे आपने सेट ऑफ कर देना है। रिसीवेबल भी कम हो जाएगा तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और पेबल भी कम हो जाएगा तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, ये चीज़ों हमने डिस्कस कर ली है। राइट, अब देखो रिसीवेबल कोई ना कोई आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं। यानी एबनॉर्मल बैलेंस भी हो सकता है, उसको हम क्रेडिट बैलेंस या एबनॉर्मल बैलेंस बोल देंगे। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लास्ट डेट के साथ, क्योंकि ये क्या होता है, लास्ट डेट का बैलेंस होता है कैरी डाउन, ठीक है, ये वाला लास्ट डेट के साथ वो कहते हैं इट्स अ डेबिट बैलेंस, तो आप ये नहीं कि इसको डेबिट पे ही लिख दोगे, आपने ये देखना है ऑलवेज लुक एट द साइड ऑफ ब्रॉड डाउन्स को देखते हैं हम हमेशा। तो डेबिट का मकसद ये होता है कि वो आपको ब्रॉड डाउन की साइड बता रहा होता है, तो आपने उसको फिर क्रेडिट साइड पे लिखना है क्योंकि दिस विल बी ब्रॉड डाउन ओवर हेयर। ठीक है, और अगर आपको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस है, लास्ट डेट पे क्रेडिट बैलेंस है,
तो आपने इसको क्रेडिट पे नहीं लिख देना। इसका मतलब ये होगा कि ये कैरी डाउन डेबिट पे होगा, ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको ऑपोजिट नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो यू ऑलवेज लुक एट द साइड ऑफ ब्रॉट डाउन। इज दिस क्लियर बैद काशी, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है जी। ये है अकाउंट टोटल, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, Sir? इसी तरह जी 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 अगर ये बैलेंस ड्रॉ डाउन डेबिट आ गया, इसका जो अमाउंट आएगी, इसका मतलब है कि इतने हमारे रिसीवेबल रहते हैं, एग्जैक्टली इतनी यस, अमाउंट, बिल्कुल ये हमारे रिसीवेबल और हैं। क्रेडिट अगर अभी बताता हूँ क्रेडिट की एंट्री, अभी बताता हूँ। क्रेडिट का मतलब है अभी हमने भी कुछ पे ऑफ करना है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये बैलेंस अगर क्रेडिट आ जाए तो फिर क्या मतलब है। इसी तरह देखो परचेज, थोड़ी देर से बताता हूँ। ठीक है काशी, परचेज एज ए कंट्रोल अकाउंट किसका अकाउंट है? पेबल्स का अकाउंट है, पेएबल्स लाइबिलिटीज का। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि इसका नॉर्मल बैलेंस, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमने हर वो एंट्री लिखनी है जिससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो आपकी परचेजेस एक्सपेंसिव परचेजेस डेबिट और पेबल्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वो वाली एंट्री है, ज़्यादा होगी ना लाइबिलिटी आपकी। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, अगर मेरा पेबल मुझे इंटरेस्ट चार्ज करता है मुझ पे, तो देखो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा और मेरे लिए मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ आई हैव टू पे हिम इवन मोर, तो मैं पेबल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, एंड देन कम्स कैश रिफंड। रिफंड के केस में क्या होगा, देखो आई पे माई पेबल। ठीक है, मैं अपने पेबल को पे करता हूँ। लेट से मैंने ज्यादा पे कर दिया था, ठीक है, तो अब मेरा पेबल मुझे कैश रिफंड करेगा, तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा उस केस में और पेबल को क्रेडिट कर दूंगा मैं। ठीक है, ये क्रेडिट साइड समझ में आ गई है वैद काशी? ओके सर। ठीक है, अच्छा अब डेबिट साइड, क्योंकि पेबल लाइबिलिटी है तो डेबिट साइड पे हर वो चीज होगी जिससे मेरा पेबल फॉल करेगा। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? परचेजेस रिटर्न। आप अपने पेबल्स को परचेजेस रिटर्न करते हैं, तो परचेजेस को क्रेडिट नहीं हम करते, रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट करते हैं। और इस रिटर्न आउटवर्ड्स की वजह से आपका पेबल लाइबिलिटी फॉल कर जाती है, तो आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, पेबल को डेबिट करते हैं, राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड, आप अपने पेबल से डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं, ये आपके लिए इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव्ड। देयरफॉर डिस्काउंट रिसीव्ड का अपना अकाउंट तो क्रेडिट होता है, बट आपके पेबल्स का डेबिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पेबल्स कम होना, नाउ यू हैव टू पे देम लेस, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, पेबल का अकाउंट डेबिट। देन जो भी आप पेमेंट करेंगे बाय पेइंग देम बैक, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है बेसिकली। ठीक है जी, तो कैश या बैंक क्रेडिट और पेबल आपका डेबिट। देन अगेन सेट ऑफ क्या था जी? लोअर अमाउंट से आपका रिसीवेबल भी कम हो रहा था, तो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया, और आपका पेएबल भी कम हो जाता है, तो आपने उसी लोअर अमाउंट से आपने इसको भी सेट ऑफ किया। तो जब भी सेट ऑफ देखें तो ये दोनों जगह एंट्रीज पास होती हैं इसकी विद द सेम अमाउंट। ठीक है, देन अगेन इसका एबनॉर्मल बैलेंस जो है दैट इज अ डेबिट बैलेंस। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको कहते हैं लास्ट डेट पे, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने कैरिड ऑन क्रेडिट पे लिख देना है, इसका मतलब है आपने कैरिड ऑन डेबिट पे लिखना है, एंड दिस विल बी ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। अगर वो लिख देते हैं लास्ट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये ब्रॉट डाउन डेबिट पे होगा। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज वेल मुझे बता दीजिए, इफ इट्स क्लियर फिर भी बता दीजिए। काशी यस क्लियर है सर, उबैद? क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है, और फिर वो एंट्रीज पोस्ट कर देनी है। सो नाउ यू डोंट इवन नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, आप सेंस बनाएंगे, अच्छा यार इससे मेरा पेबल ज्यादा हो जाता है, इससे मेरा कम हो जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है जी, अच्छा आप देखो रीजंस फॉर हैविंग एब नॉर्मल बैलेंस इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो हमें क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ये क्या रीजन है? ठीक है जी, एडवांस पेमेंट बाय द रिसीवेबल, यानी अभी आपने कोई सेल शेल नहीं की, आपने सिर्फ पैसे ले लिए उससे, तो देखो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, बैंक को आप डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। सो सी देयर इज नो डेबिट बैलेंस इन योर रिसीवेबल अकाउंट। तो अगर आप एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो उसका मसला ये होगा कि एबनॉर्मल बैलेंस आ जाएगा, है ना, क्रेडिट साइड हैवी हो जाएगी रिसीवेबल के अकाउंट की। तो देखो आप बाजू का दोनों चीजें आपको होती होंगी, क्योंकि लेट्स से हमारे पास 10 रिसीवेबल्स हैं,
10 रिसीवेबल हैं जिसमें से 9 का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस था, मैंने 9 का टोटल यहाँ लिख दिया। एक आधा ऐसा था जिसका एबनॉर्मल बैलेंस था, उसका बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। या फिर सेल्स रिटर्न आफ्टर सेटलिंग द अमाउंट, या फिर ओवर पेमेंट बाय द रिसीवेबल। इन सारी चीज़ों से आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। सेम गोज फॉर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का एबनॉर्मल बैलेंस, यानी उधर डेबिट बैलेंस क्यों आएगा। सो एडवांस पेमेंट टू द पेबल, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे और पेबल को डेबिट कर देंगे। पेबल में अभी कोई एंट्री पास ही नहीं हुई बट आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो पेबल विल हैव अ डेबिट बैलेंस। देन परचेज रिटर्न आफ्टर दी सेटलिंग ऑफ अमाउंट्स एंड ओवर पेमेंट, ये सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट बात है जो काशी आपके क्वेश्चन का आंसर है। रिसीवेबल्स जो होते हैं, एक तो हमें पता है ना, ये तो हमें ऑब्वियस है कि डेबिट बैलेंस ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस शो करता है, ठीक है, ये तो हमें पता है ना। इसी तरह जो भी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, आपने दोनों को ऐड करके रिसीवेबल का बैलेंस करना है, क्योंकि हमने उनसे भी रिसीव करना होता है। सो बेसिकली दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स का फिर देयरफॉर टोटल बैलेंस किस तरह से आ जाएगा, इफ यू हैव बीन गिवन दोनों लेजर कंट्रोल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट सेम है, राइट। इसी तरह ट्रेड पेबल्स में ये वाला तो चीज ऑब्वियस है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेबल्स, राइट। इसी तरह अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी क्रेडिट बैलेंस है, यानी अब नॉर्मल बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको भी मैं एज ट्रेड पेबल्स ट्रीट करूंगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है काशी, उबैद, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये है। और डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड, यानी जब मैं रिसीव करता हूँ चेक और मैं जमा करवाता हूँ उसको, तो वो वापस एज इट इज आ जाता है, कोई गलती होती है उसमें। इफ द बैंक्स गिव द अमाउंट टू द पेई, व्हाइल इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट टू द पेई, द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। अगर ऑनर्ड हो जाता है चेक, इसका मतलब है पेमेंट डिपॉजिट हो जाती है, बट अगर डिसऑनर्ड होता है तो फिर वो चेक वापस हो जाता है। रीजन क्या हो सकते हैं? जिसने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में इतने पैसे ही ना हो, ठीक है, उसने खामखी फ्रॉड कर दिया, या फिर सिग्नेचर मैच ना कर रहा हो, या फिर ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा हो, या फिर एनी मिस्टेक हो। ये रीजंस हो सकते हैं डिसऑनर्ड चेक के। अब देखो इसको भी समझ लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसको डेबिट पे क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब उसी की इलस्ट्रेशन है। लेट्स से जी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आवर रिसीवेबल ज़हरा 50,000, हमने पैसे रिसीव किए ज़हरा से 50,000। जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने कहा जी चलो जी बैंक को डेबिट करो, और ज़हरा मुझे मेरी जो रिसीवेबल है उनको मैं क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये एंट्री तो आपको आती है। फिर मैंने उसी दिन जमा करवाया चेक, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुझे पता चला कि द बैंक रिटर्न एज द चेक डिसऑनर्ड, यानी कोई मिस्टेक थी उसमें, उसने पैसे डिपॉजिट नहीं किए। तो जो एंट्री मैंने ऊपर पास की थी ना, वो एक्चुअली हुई ही नहीं है। तो मैं वापस ज़हरा को डेबिट करूंगा और बैंक को क्रेडिट करूंगा, तो मैं वापस रिसीवेबल को डेबिट करूंगा। किधर गया? ठीक है, क्योंकि ये एंट्री जो मैंने पास की थी पहले ग्रीन वाली, ये हुई नहीं है एक्चुअली, ठीक है जी। तो आई विल गो एंड रिवर्स दिस। डज दैट मेक सेंस? ये है डिसऑनर्ड चेक की स्टोरी, ठीक है जी। अंडरस्टूड उबैद, काशी? यस। Yes. ऑल राइट। और सेट ऑफ मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी, कि आपने दोनों को, रिसीवेबल को भी और पेबल को भी रिड्यूस करना है बाय द लोअर अमाउंट। ये है सेट ऑफ आपका, ठीक है जी। तो ये था आपका कंट्रोल अकाउंट। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक ऑफ नोट्स विद उबैद, काशी मैं आपके साथ भी कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। बाकी अच्छा, एक और चैप्टर आज करते हैं विच इज बैड डेट्स एंड प्रोविजन, ठीक है। सो ज्वाइन अगेन इन 2 मिनट्स और फिर विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। सर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड में? क्योंकि ये रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। यस, सही। ठीक है, ओके काशी, ज्वाइन अगेन इन 2 मिनट्स देन।